आज टीआरपी आई है एंड बिग बॉस की टीआरपी लाइक इस जुबान ने मेरे को यहाँ भी पहुंचाया और नीचे भी पहुंचाया है। करे वो फ्लर्ट अभिषेक से करे बट उनका फ्लर्ट इज फाइन, बट कोई और लड़के अगर फ्लर्ट करे तो शी इज अ कैटलिस्ट। उनको ना विक्की भैया से डर लगता है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आने लग गई है एज इफ रिश्ते की बात चल रही हो लड़के वाले की तरफ से, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसे करके मुनावर ने बोला। तो अगर यही चीज़ ऐसे विक्की कर देते, चिंटू जी कितने रंगीले किस्म के आदमी है वो। फिर थर्ड वॉज लाइक शॉकर फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर मनारा, हर एक्सप्रेशन वाज लाइक Hey guys, I am Priya Pandey and welcome back to my YouTube channel. I hope so you guys are doing good, you guys are fine, healthy, enjoying. And I hope so आप लोगों ने बिग बॉस सीजन 17 का एपिसोड नंबर 26 देख लिया है एंड आई होप सो आप लोग को एपिसोड अच्छा लगा हो। वैसे कुछ खास था नहीं एपिसोड में, मेनली इट वॉज अ टास्क, पावर टास्क, जो कि मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था कि टास्क से कुछ होगा, बट इट वॉज जस्ट इम्यूनिटी टास्क, जो कि एंड में पता चला घर वालों को भी, वरना शायद से वो भी इतना ज़्यादा झील से नहीं करते या फिर मैं भी अलग तरीके से दिमाग वगैरह चला रहे होते। तो बिग बॉस ने भी इसको एंड में बताया कि जब जीत गया था बंदा कि भाई इस पावर का क्या यूज़ था। एंड बिग बॉस ने टॉन्ट भी मारा कि कुछ विक्की जैसे समझदार लोग के चलते जो ज़्यादा दिमाग वगैरह चलाते हैं, इसलिए हम लोगों ने पहले पावर अनाउंस ही नहीं किया कि क्या है। तो इट वॉज जस्ट लाइक एक तो टास्क हुआ, दो टास्क का सेटअप वगैरह लाइक क्रिएटिव आइडियाज़ वगैरह बहुत अच्छा था, जिस तरह से वो लाइक मॉन्जली का परफॉर्मेंस ये सब चल रहा था, तो दैट वाज सो ब्यूटीफुल टू सी, तो वो अच्छा था। एंड उसके अलावा पूरे घर में सिर्फ खानदान अभिषेक के रिलेशनशिप की बात चल रही थी कि क्या ये करना सही है, क्या इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सब अपनी अपनी टिप्पणियाँ ला कर दे रहे थे। तो इससे ज़्यादा एपिसोड में कुछ हुआ नहीं है, बाकी हम आपको सीरीज़ में बताएंगे कि क्या क्या हुआ। तो जस्ट वेट एंड वॉच, वेट टिल द एंड, वेट आखिरी तक वीडियो के वेट करो, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। अगर कुछ नया आप लोगों ने नहीं सुना हो तो या वेट टिल एंड। एंड आप लोगों ने मेरी वीडियो खोल लिया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैं और वीडियो बनाती रहूँ। खैर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एपिसोड नंबर 26। ओके, तो सबसे पहले आज के, क्योंकि आज के एपिसोड में कुछ खास नहीं था, तो सबसे ज़्यादा जो इतने समय से निगलेक्टेड आदमी था #चिंटू हमारे, तो ही वॉज लाइक स्टार्टिंग में तो सबसे ज़्यादा उन्हीं को फुटेज मिली है, ठीक है। उसके बाद बिग बॉस ने जो टास्क भी करवाया ना पावर वाला, उसमें भी चिंटू को बहुत फुटेज दी गई है। तो सबसे ज़्यादा लाइक अगर आज किसी के नज़र में कोई आया तो वो हमारे चिंटू जी हैं। तो वहाँ से चीज़ें शुरू हुई। चिंटू जी पता नहीं क्या आड़म तेड़म हरकत कर रहे थे, वो क्या पावर रेंजर्स कर रहे थे वो और खानजादी, आई डोंट नो। अब वो एक जैसे अगर आप लोग को मूवी याद हो शक्ति कपूर वाली, उसमें भी वो चल रहा था कि उया करके वाला, तो वो एकदम अजीब से चीज़ें करते। दो है चिंटू जी, बच्चे हैं सही, बिग बॉस ने खुद के 20-22 साल के लोग हैं, तो वो भी बच्चे ही हैं, तो अपना वो बचपना दिखाते, तो ही लाइक एंजॉइंग। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, चिंटू जी का ये है कि भाई उन्होंने कभी सोचा नहीं था वो इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, उनको ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो लाइक उनसे वो अपने अंदर की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो उन्होंने पहले अपने बचपना वाली चीज़ें कर रहे थे वो खानदादी के साथ में। एंड देन फिर पता नहीं आउट ऑफ नो वेयर बिग बॉस ने भी क्या आधी अधूरी क्लिप डाली, उनकी और अभिषेक की एक फाइट हुई, जो कि इट वॉज लाइक क्या हुआ अचानक से, लाइक कुछ भी ना सर पैर कुछ नहीं दिखाया था उस फाइट का, बस उनकी अचानक से लड़ाई होने लगी, जिसमें ये मेन चीज़ था कि ईशा नहीं कूदी उस फाइट में, वो दोनों अपना लड़ रहे थे, अपना गए, ईशा उसमें नहीं कूदी। देन उन्हें विक्की ने समझाया, लाइक विक्की ने उनसे पूछा कि अब तू नहीं पड़ेगी ना उसकी अभिषेक के मामले में, तो उससे बात नहीं करेगी, ऐसे ऐसे चीज़ें, तो ये चीज़ें हुई है ना। उसने ईशा ने हर बार की तरह फिर से कहा कि वो अभिषेक से बात नहीं करेंगे। अब देखते हैं अब ये हर बार कितनी बार वापस होगा, तो हमें आगे चल के पता चल ही जाएगा। खैर, उसके बाद फिर चिंटू जी बिकॉज दुखी थे, परेशान थे, अपसेट थे, लड़कर आए थे, अभी तो ईशा गई थी उनकी पावर बूस्टर बनकर, उनको किसियाँ दी, उनको झप्पियाँ दी कि कोई बात नहीं चिंटू हमारे लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तू मेरी स्ट्रेंथ है, फलाने का ना। तो उनकी वो कपल बातें हुई। एंड देन उसके बाद फिर तहलका का एक न्यू साइड दिखाया। अब तहलका वाला साइड तो उनका चल नहीं रहा, तो एक मिमिक्री वाला साइड दिखाया। ऑफकोर्स एक दिखा रहे थे जो अजीब लैंग्वेज में बात करते थे, उसके अलावा एक नया साइड दिखाया कि वो एक फीमेल टाइप वॉइस में आवाज़ निकाल लेते हैं, तो वो दिखा रहे थे। तो तहलका फीमेल वॉइस में एक उसकी चिंटू के बारे में बात कर रहे थे, एंड देन अनुराग के बारे में बात करते हैं, एंड द वाज लाफिंग, जिसमें ये समर्थ, अनुराग, अरुण एंड ये तहलका थे, तो दे वर लाफिंग एंड दे वर एंजॉइंग देयर थिंग। एंड उसके बाद फिर अभिषेक एंड खानजादी का दिखाया कि ऑफकोर्स कल के एपिसोड में मुनावर ने उनको बोला है खानदादी को कि, और सना ने भी बोला है कि भाई अगर सीरियस नहीं है तो नहीं घुसना चाहती तो टेक अ स्टेप बैक, मत लीड कर इन सारी चीज़ों को। तो इस वजह से वो शायद से इग्नोर करी थी अभिषेक को, तो अभिषेक उसी चीज़ से ले आए थे खानदादी के पास कि क्या सीन है क्या नहीं। तो खानदादी ने फिर से लाइक बाकियों पर चीज़ें डाली, भाई वो दूसरों से कहती कि उनको चीज़ें नहीं पसंद है, बट उन्होंने फिर अभिषेक को ऐसे बोला कि सब लोग ऐसी बातें कर रहे हैं तो मुझे देखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, जबकि खानदादी इज़ नॉट अ पर्सन जिसे दूसरे क्या बोल रहे हैं चीज़ से ज़रा भी फ़र्क पड़ना चाहिए। तो अभिषेक ने भी यही कहा कि तुझे क्या फ़र्क पड़ता है कोई क्या बोल रहे सारी चीज़ें। तो अभिषेक तो लाइक फुल ऑन
कभी दिखता है कि हाँ ही इज़ लाइक फुल ऑन इंटरेस्टेड कि भाई खानदादी के साथ में, बट कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि इज़ ही और ही इज़ जस्ट लाइक ट्राइंग टू बी मूविंग ऑन, और ईशा को दिखाने के लिए या फिर जस्ट फॉर कंटेंट, आई डोंट नो, ठीक है। तो अब खानदादी का था, वो बैक स्टेप लेने की कोशिश कर रही हैं, बट वो मुँह पर नहीं बोलती अभिषेक के, वो सबको दूसरों की पूरी दुनिया का नाम लगा रही कि इसके चलते वो ये वो कह रहा है, ये वो कह रहा है, तो इसलिए मैं अब नहीं पसंद तो डायरेक्टली बोले, बट शायद उन्हें भी इंजॉयमेंट हो रही है, उन्हें भी पसंद आ रहा है, तो इसलिए शायद वो नहीं मना कर रही हैं प्रॉपरली। खैर उसके बाद फिर विक्की एंड खानदादी हैड अ टॉक, जिसमें खानदादी फिर विक्की से बात करने गई थी कि ऐसे ऐसे लोग कह रहे हैं, ऐसे ही कर हो रहा है। अब विक्की तो ग्रीन वो हो रखे हैं, ग्रीन सिग्नल दिया है, उन्होंने ही बेसिकली करवाया था अभिषेक को खानदादी पे ध्यान देने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए, तो इसमें तो विक्की का ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ था। तो खानदादी उनसे बात करने आई, तो फिर विक्की ने भी लाइक ऑफकोर्स उन्हें रोका नहीं, उनका यही कहना था कि भाई जो तुम्हें सही लगे तो दूसरों के मत सुन, जो तुझे सही लग रहा है, तेरा जो फीलिंग है तो उस पर चल, तेरे को ये करना है तो वो करे, ये सारी चीज़ें। एंड देन उसके बाद फिर यही सेम फिर रिंकू एंड जिग्ना मैम, एक तरफ यहाँ विक्की एज इफ रिश्ते की बात चल रही हो, लड़के वाले की तरफ से ये गए हैं, विक्की भैया गए हैं खानदादी से बात करने के लिए, लड़की वालों की तरफ से रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम आई हैं अभिषेक से बात करने के लिए। तो ये चल रहा था, वाइस वर्सा इधर दिखा रहे थे। तो इधर रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम आई थी अपनी बेटी के लिए पूछने के लिए अभिषेक से कि भाई हमारी बेटी दिल की बहुत साफ है, उससे सिर्फ प्यार और अटेंशन चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो हमारी बेटी का दिल तो नहीं तोड़ेगा, तो ये सब सिर्फ दिखावे के लिए तो नहीं कर रहा है तो फिर प्लीज़ यहीं रोक दे, बट अगर तू सच में उससे प्यार करता है तो हमें हमारी बेटी तुझे सौंपने में कोई तकलीफ नहीं है। तो ये प्रॉपर वो फैमिली वाइब चल रहा था, हम साथ साथ मोमेंट चल रहा था इधर। तो इधर फिर रिंकू मैम एंड उनको जिग्ना मैम को एक श्योरिटी मिली अभिषेक के साइड से कि नहीं वो ये सब चीज़ें दिखावे के लिए नहीं करे। फिर वो गई खानदादी के पास बैठ के बतियाने के लिए। इसी के बाद है फिर बाद में थे वाली चीज़, ये चीज़ बाद में मैं आपको फिर बाद में बताती हूँ। खैर उसके बाद फिर दूसरी तरफ दिखा रहे थे मनारा एंड एक तरफ मैंने आपको बता दिया विक्की भैया एंड खानदादी के बीच में बात चल रही है, एक तरफ यहाँ पे रिंकू एंड जिग्ना मैम की उनसे बात कर रही हैं, क्या कहते हैं अभिषेक से बात कर रही हैं। एंड फिर उसके बाद फिर तीसरी तरफ अनुराग एंड मनारा बैठे हुए थे, वो खानदादी के बारे में बात कर रहे थे। मनारा का भी अलग ही है, मनारा कल ही खानदादी को कैरेक्टरलेस वगैरह कह रही थी फॉर लाइक इनिशिएटिंग दिस फेक रिलेशनशिप एंड ऑल दैट स्टफ, एंड खुद ही दूसरी तरफ वो अभिषेक के साथ इतना ओपनली फ्लर्ट कर रही हैं। तो उनका फ्लर्ट चलता है, वो फ्लर्ट मनावर से करें, वो फ्लर्ट अभिषेक से करें, बट उनका फ्लर्ट इज़ फाइन, बट कोई और लड़की अगर फ्लर्ट करिए तो शी इज़ अ कैरेक्टरलेस इन हर आइज। तो मनारा इज़ लाइक मनारा, शी इज़ लाइक प्रिंसेस इन हर ओन लाला वर्ल्ड, जिसमें एवरीथिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू हर ओनली, तो शी इज़ लिविंग इन दैट वर्ल्ड ओनली। तो खैर वो अनुराग से वही बुराइयाँ करी थी खानदादी की कि भाई ये अलग अलग स्टोरीज़ बनाते, कभी कहती कि ऐसी मेरी चाइल्डहुड थी, कभी कहते ऐसी मेरी चाइल्डहुड थी, कभी ये बताते कि ऐसी मेरे पेरेंट्स से, कभी ऐसे मेरे पेरेंट्स से। मुझे नहीं पता कि खानदादी ने सारी चीज़ें बोली हैं या नहीं बोली। दोनों राग एंड वो मनारा वाले हैविंग टॉक अबाउट दिस, एंड वो दोनों वो कर रहे थे कि एग्री कर रहे थे कि हाँ खानदादी ने ऐसे बोला ऐसे बोला। अगर वो दोनों सच कह रहे थे देन इट इज़ लाइक कि खानदादी इतना डबल चीज़ें कैसे क्यों बोल रही हैं, बिकॉज वो तो एपिसोड में कटा नहीं है, दिखाया नहीं है हमें, तो मुझे नहीं पता, तो आई वोंट बिलीव ऑन देयर वर्ड्स एज ऑफ नाउ। बट या जो वो बोल रहे थे इफ़ इट इज़ ट्रू देन इट्स समथिंग टू बी लाइक थिंक अबाउट खानदादी, थिंक टू कि वो शायद से डबल चीज़ें कर रही हैं। खैर हम उनसे अब हट के दूसरी तरफ आते हैं। हाँ फिर उसके बाद वहाँ पे मनारा एंड अनुराग पहले खानदादी के बारे में बात करते हैं, देन पूरा घर चिंटू के मज़े लेने लग गया, बैक टू चिंटू मोमेंट्स। तो उसके बाद फिर चिंटू बेसिकली चल कर आ रहे थे, एंड उनके चलने का स्टाइल जैसे वो हिल डुल कर आते हैं, टावल को अपना खेल रहे होते हैं टावल के साथ। तो मुनावर ने कहा कि इसको देख के मुझे जानी दुश्मन के अरमान कोहली की याद आ जाती है, इस तरह हिल डुल करता है, अभी गाड़ी बन जाएगा, अभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सब उसके मज़े ले रहे थे, सारे पूरा घर उसके मज़े ले रहा था। दूसरी तरफ मनारा एंड अनुराग बोल रहे ईशा को पसंद क्या है इसमें, ये है क्या, लाइक एकदम बंदर है ये ऐसे हिलता डुलता रहता है, इसको चलता कैसे ऐसे करके। तो ये वहाँ पे ये चल रहा था। तो मनारा वैसे भी उसके अलावा कोई पसंद भी नहीं है दुनिया में, तो वो जो कर रही थी वो क्रिटिसाइज़ कर रही थी, वो लाइक समवेयर बॉडी शेमिंग टाइप से सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही थी। एंड वो लोग तो चलो मज़े ले रहे थे, बिकॉज एक होता है ना आप मुँह पर बोल रहे हो और एक होता है पीठ पीछे बोल रहे हो, तो वो डिफरेंस था। बट मनारा इज़ लाइक दैट ओनली। तो खैर उसके बाद फिर सबने मज़े लिए चिंटू के अंदर। फिर मुनावर की शायरी एक आई, जो शायरी लंबी चौड़ी थी, तो आई वुड लाइक टू इग्नोर दैट शायरी। एंड देन फिर नेक्स्ट डे आया, बीबी एंथम शुरू हुआ, सबने नाचा गाया। एंड देन उसके बाद फिर थोड़ी ही देर बाद सना सोते हुए पकड़ी नहीं गई, बिकॉज जैसे ही बिग बॉस ने कुकड़ू को बजाया, सना मतलब लाइक भाई इसका मतलब तो रहना भी गुनाह है, आंख बंद नहीं होती कि बिग बॉस कुकड़ू को बजा देता है, ठीक है। तो शी लाइक एकदम ही निगलेक्ट कर दिया कि भाई मैं तो सोई नहीं थी, बिग बॉस ने गलत कुकड़ू को बजाया। एंड जैसे ही कुकड़ू को बजता है, सना ऐसे बेड से उछलती है कि भाई अगर कोई आ गया अभी अगर कोई आ गया कमरे में तो सब उस पर बहुत बुरी तरह चढ़ जाएंगे, और वो नहीं लड़ना चाहती है। तो वो एकदम से कूदती है बेड के बाहर एंड 2-4 चक्कर लगाती है, एंड फिर बाहर निकल जाती है
कि भाई अगर कोई आएगा भी तो सबको ऐसा दिखेगा कि मैं तो चल रही हूँ। उसके दम रूम में सना के अलावा कौन है जो बेड पे पड़ा रहता है, वो हमारे अनुराग सॉरी तहलका एंड वो है अरुण है। तो ये दोनों भी बात करते, सना के बाहर निकलती देवर लाइक ये बहुत ही चंट है, ये बहुत ही चालाक है, ये जानबूझ के ऐसे करती है कि कोई आएगा तो लगेगा कि हम लोग सो रहे थे, जबकि खुद सो रही होती है, फिर उठ के 2-4 चक्कर लगाने लग जाती है। तो या शी इज़ लाइक वेरी वेरी क्लेवर इन दिस केस। अभी लॉयर है, दिमाग तो चलाएगी कहीं ना कहीं। तो उसके बाद फिर देन मुनावर का दिखाए जो मनारो को चीज़ समझा रहे थे, एंड ऑफ कोर्स मनारो को समझाना सिर्फ मुनावर की बस की चीज़ है। तो वो ये चीज़ आज नहीं पहले भी समझा चुके हैं, कोई चेंज आया तो नहीं है, लेट्स सी कुछ आता है नहीं। तो वो ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे थे जो उन्होंने शायद कल या परसों के एपिसोड में भी समझाया था कि हाउ पावरफुल हमारा ज़ुबान होता है, हमारा टंग कितना पावरफुल होता है। जैसे कि मुनावर ने अपना एग्जांपल भी दिया था, इस ज़ुबान ने मेरे को यहाँ भी पहुँचाया और नीचे भी पहुँचाया है, तो ये कब क्या निकल जाए, हमें इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस रहना चाहिए। विच शुड बी लाइक अप्लाई टू आवर रियल लाइफ टू, कि हमें बिना सोचे समझे इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत मेजर इशूज़ भी लेकर आ सकता है। तो वो चीज़ें मनारो को समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट मनारो के अकॉर्डिंग शी इज़ मिस राइट, वो कभी गलत होती नहीं है। दो वो सुन रही थी, वो समझने की कोशिश करती थी। उन्होंने ये भी बोला मुनावर ने कि देख बेटर ये होता है ऐसे केस में कि मतलब मनारा कहती थी कि वो भी तो बोलते हैं, अगर वो मुझे बोलेंगे, अब मैं जैसे नहीं कर रही हूँ, बट अगर वो मुझे बोलेंगे तो फिर मैं चुप भी नहीं रहूँगी, मैं जवाब दूंगी। जैसे कल मैंने कुछ नहीं बोला तो मनारा अपनी एक्सप्लेनेशन दे रही थी। देन उसके बाद फिर मुनावर ने कहा कि वही तो चीज़ें ख़राब करता है, तो बेटर ये होता है कि जब कोई नहीं होता तो बैठ के उनसे बात करनी चाहिए, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। देन मनावर वाज लाइक मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, सारी चीज़ें। तो मुनावर कहते मैं तेरे को माफ़ी मांगने को नहीं कह रहा, मैं बस तेरे को समझा रहा हूँ, जो तेरे को करना है तू वही कर। तो मुनावर ने अपने गोल्डन वर्ड्स दिए मनारो को, उनको लेना है, एक्सेप्ट करना है, एग्जीक्यूट करना है, वो मना रही जाने। तो खैर उन्होंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी एज अ फ्रेंड। एंड देन उसके बाद फिर जिग्ना मैम और रिंकू मैम को दिखाया, कल उन्होंने अभिषेक से बातें करी थी अपनी बेटी के लिए, एंड देन वो अपनी बेटी से बात करने गई कि भाई क्या कन्फ्यूजन है हमारी बेटी को, हम उसको सॉर्ट आउट करें, हम बात कर आए लड़के से, अभी लड़का तो बहुत प्यारा है, लड़का बहुत अच्छा है, हमारी बेटी को तो रानी बना के रखेगा, शहजादी बना के रखेगा। तो वो गए बैठे उनके साथ में, खानदादी के साथ में, एंड बात करी उनसे कि खानदादी ने पूछा उनसे कि क्या बोला अभिषेक ने। पहले उन्होंने बताया कि तो तेरे मन में फीलिंग है, तू डंके के चोट पे कर, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है कोई क्या कह रहा है, तो वो कर जो तेरे को करना है। अगर कोई कह भी रहा है कि हाँ ये तो गेम के लिए कर रही है, तो बोल हाँ ठीक है मेरी मर्जी, मैं जो भी करूँ, तेरा क्या जा रहा है, तुझे जो करना है तू। मतलब दोनों माओ ने, माँ हो सास हो, दोनों ने ग्रीन सिग्नल दिया, बेटी तू जा, तू कर, रिश्ते बना, हम हैं तेरे पीछे, हम हैं तेरे साथ, तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया। देन खानदादी ने पूछा कि अभिषेक ने क्या बोला कल जब आप उससे बात करने गए थे। देन देवर लाइक कि जो तू समझ रही है वही बोला, अच्छा बोला, जो जिस चीज़ से तो ब्लश करे वही सब ऐसे करके। तो आपको पूरा घर बेसिकली एक रिलेशनशिप चाहता है, उनको शायद से घर में प्यार और कपल की कमी लगने लग गई है, जबकि ऑलरेडी 3 कपल हो गए हैं घर में, ऑलरेडी 3 कपल थे, उसके बाद भी शायद इन लोग को चाहिए कि और भी कपल हो जाए। तो वो लोग सब लोग शिपिंग कर रहे हैं इनकी खानदादी और अभिषेक की, ऑलमोस्ट पूरा घर एक्सेप्ट फ्यू। तो या जैसे विकी भैया इधर कर रहे हैं, इधर रिंकू मैम वो कर रही हैं, जिग्ना मैम कर रही हैं। तो पीपल आर सेलिंग, पीपल आर शिपिंग देम, लेट्स सी इफ दिस शिप गेट सेल्ड और नॉट। खैर उसके बाद फिर ये चीज़ हुई। एंड देन उधर दूसरी तरफ समर्थ एंड सना की फाइट दिखा रहे थे किचन में। दे वर हैविंग अबाउट फाइट अबाउट लाइक ड्यूटीज़ एंड ऑल दैट स्टफ, कि समर्थ कैसे कहना है कि सना ड्यूटीज़ वगैरह नहीं करती है, वो ड्यूटी से बचने की कोशिश करती है, उन्होंने मेडिकेशन का बहाना ले रखा है, ये वो फलाने ठिकाना। तो उस चीज़ पे फाइट चल रही है, जिस चीज़ पे अरुण भी एग्री कर रहे थे कि उन्होंने लाइक नोटिस किया शायद ये चीज़ कि बर्तन वगैरह धोते टाइम पे वो एक ही चम्मच वाला बर्तन 10 घंटे लगाती है धोने के लिए, ताकि दूसरा जो उनके साथ में है काम करे बर्तन का वो ज़्यादा बर्तन धो ले, ऐसे करके। तो देवर डिस्कसिंग कि सना काम से बचने की कोशिश करती है। एंड देन उसके बाद फिर मुनावर, विक्की एंड अभिषेक की अलग बात चल रही थी अबाउट उन दिनों की मोहब्बतें। ये उन दिनों की बात है, वो पुराने टाइम के प्यार के बारे में बात करती कि पहले के टाइम पे कैसे प्यार होता था जब फोन्स वगैरह नहीं होते थे। तो दैट वाज क्यूट, दैट वाज नाइस टू लिसन, लाइक ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम समवेयर ओल्ड स्कूल गर्ल। तो जैसे कि आई डोंट नो आप लोगों ने एक सीरियल देखा है नहीं देखा, ये उन दिनों की बात है। इट्स लाइक द बेस्ट सीरियल आई हैव एवर सीन इन द साई टीवी, ठीक है। तो अगर आप लोग ने देखा है नहीं देखा है तो आई विल लाइक रियली रिकमेंड यू गाइस कि अगर आप लोग को देखना है अ जेम ऑफ आई टीवी तो दैट्स ये उन दिनों की बात है। तो आई रियली लव दैट शो। तो बेसिकली तो दे वर टॉकिंग अबाउट कि हाँ उन दिनों की मोहब्बत कैसी होती थी, प्यार कैसा होता था। तो आई वॉज लविंग दैट टॉक। तो वो सब बता रहे थे उसको अभिषेक को। एंड देन उसके बाद फिर अभिषेक आए थे खानदादी से बात करने के लिए अगेन वापस, बिकॉज खानदादी कहीं ना कहीं शायद अभी भी इग्नोर कर रही हैं, फिर ज़्यादा बातें नहीं कर रही हैं, तो उस चीज़ के लिए आए थे। एंड देन वहीं पे बाकी सब स्विमिंग करने जा रहे थे, बेसिकली मना रही है सब स्विमिंग करने के लिए जाते। तो खानदादी को मौका मिल गया, अभिषेक से अब मौका मिला या फिर वो
ऐसे ही जाना चाहती थी, पता नहीं, बट वो वहाँ से उठ के चली गई, जो अभिषेक को ऐसा लगा कि अभी भी दूर दूर रहने की कोशिश कर रही है। तो वो विक्की भैया के पास गए, विक्की भैया से सलाह मशवरा ले रहे थे कि भाई लड़की को कैसा पटाया जाए, क्या किया जाए, ऐसे करके तो उनसे सलाह मशवरा ले रहे थे। और दूसरी तरफ मैं पहले सोच रही थी कि ये क्यों स्विमिंग सीन दिखा रहे हैं। बेसिकली स्विमिंग सीन में खानदादी थी, मनारा एंड ईशा एंड समर्थ, हाँ तो सिर्फ यही चारों थे, समर्थ, मनारा, ईशा एंड खानदादी, ये चारों स्विमिंग पूल में थे। मैं ये सोच रही थी दिखा क्यों रहे हैं, लाइक अच्छे से दिखा रहे थे वो वाला सीन, पूरा जो फन चल रहा था अंदर प्रॉपरली दिखा रहे थे। एंड देन मुझे बाद में पता चला, लाइक आफ्टर लाइक एपिसोड जब चल रहा था तब बिग बॉस ने चिंटू जी के साथ एक नया वर्ड जोड़ा है, रंगीला चिंटू जी। तो वो ये चीज़ के लिए चल रहा था कि चिंटू जी कितने रंगीले किस्म के आदमी है, वो अकेले उस स्विमिंग पूल में और 4 सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ स्विमिंग कर रहे थे, मज़े ले रहे थे, मस्तियाँ कर रहे थे। तो इस चीज़ के लिए वो सीन हमें फुटेज प्रॉपरली दिखाया गया था। तो उसके बाद फिर दूसरी तरफ जिग्ना मैम एंड रिंकू मैम का रिलेशनशिप से अभी भी मन नहीं भरा था, वो नाविद के रिलेशनशिप जाने गए थे। तो जिग्ना मैम एंड रिंकू मैम लाइक घर की वो बड़ी मौसी हो, दादी हो या फूफी हो, जो भी हो वो है जो हर किसी का सिर्फ रिश्ता बना रहे, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ घर में खाना और उन्हें घर में किसकी क्या रिश्ता रहा है, क्या रिश्ता भी बन सकता है, वो कर रही है। दे आर बेसिकली शंकरिताई समवेयर। आई डोंट नो आप लोग का शंकरिताई पता है नहीं पता। इट्स लाइक जो अगर किसी ने ये रिश्ता खिलाता देखा है जो कि फर्स्ट जनरेशन वाला था, तो उसमें देर वॉज अ लेडी शंकरिताई जो कि रिश्ता जोड़ती थी सबका। तो दे आर लाइक दैट ओनली, वो हर किसी का सिर्फ रिश्ता क्या था, रिश्ता क्या हो सकता है, वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ चल रहा था, उनको नाविद से जानना चाह रही थी अबाउट देयर रिलेशनशिप, हिज रिलेशनशिप एंड हाउ हिज फैमिली रिएक्शंस अबाउट हिज रिलेशनशिप। तो वो सब वो जानने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ के बारे में वो लोग बात कर रहे थे। एंड देन फिर नेक्स्ट थिंग विच हैपेंड, ये नाविद का रिलेशनशिप डिस्कस हो गया। एंड देन उसके बाद फिर टास्क अनाउंस हुआ। पहले तो न्यूज़ वाला जो ग्लैंस टीवी है उनको उस पर न्यूज़ नोटिफिकेशन आ गया था कि आज पावर से रिलेटेड कोई टास्क होगा। एंड देन बिग बॉस ने सबको चौक पे बैठाया। एंड देन उन्होंने कहा कि भाई आज इस बिग बॉस के घर में एक आत्मा आ गई है एंड उस आत्मा की घुंघरू से लाइक आप वश में आएंगे, ऑल दैट स्टफ। एंड 3 लड़कियों को उन्होंने सिलेक्ट किया था, सना, अंकिता एंड खानदादी। रीज़न उन्होंने ये बोला कि भाई ये 3 लड़कियां जो है बहुत मेकअप लगाती हैं, हर उसमें शीशे में जाके मेकअप लगा रही होती है। सना का पता नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं सना इतना लगा था, बिकॉज ईशा भी इतना तैयार व्यार होती है, बट स्टिल दे चोज तीसरी मेनली समवेयर कि भाई दिल दिमाग एंड दमरूम से तीनों हो जाएंगी, तो इसलिए मे भी उन्होंने चूज़ किया हो। तो ये उन्होंने कहा कि तीनों बहुत ज़्यादा तैयार वगैरह होती है एंड बिकॉज इतना मेकअप वगैरह लगाती है तो इसलिए चौक में सबसे लेट पहुँचती है। तो उन्होंने ये रीज़न दिया कि इन तीनों को सेलेक्ट करने का। एंड इनका पर्पस ये था कि दे हैव टू बी लाइक ड्रेस्ड अप इन मोंजली का अवतार है, इन लोग को डांस करना था विद एवरी घुंघरू सॉन्ग। जब घुंघरू की आवाज़ आएगी दे हैव टू कम इन द एक्टिविटी रूम एंड दे हैव टू डांस। एंड उसके बाद फिर दे विल गेट अ पावर टू पुट दैट, रंग होगा गुलाल वगैरह कुछ, वो उनको डालना है 3 लोगों के ऊपर कि जिसको वो पावर की वजह से हटाना चाहती हैं। तो बिग बॉस ने बहुत ही फन वे में इस टास्क को अनाउंस किया बेसिकली कि चिंटू जी क्या आपका क्या है हाल चाल, कितने रंगीले हो रखे हैं आप, आज आपके लिए नाच होगा यहाँ पर, आपका मन है नाच देखने का, ऐसे। तो इट वॉज लाइक फन, बिग बॉस बहुत मज़े लेने के मूड में थे, तो वो सब चल रहा था। एंड देन विद टास्क अनाउंसमेंट ऑल्सो, बिग बॉस विक्की को तो कभी छोड़ ही नहीं सकते, वो तो उनके फेवरेट है। तो बिग बॉस ने अनाउंस किया था कि जो 3 लड़कियां हैं बेसिकली खानदादी, सना एंड दिस अंकिता, इन तीनों को जब भी घुंघरू की आवाज़ बजेगी तो ये तीनों आपस में डिस्कस करके आपस में डिसीजन लेंगे कि कौन बंदी जाएगी अभी डांस करने के लिए एंड किसको फिर वो पावर मिलेगा 3 लोग को पावर की वजह से हटाने का। तो ये था। और फिर बिग बॉस ने ये आपस में डिसाइड करना है, ठीक है। तो बिग बॉस ने विक्की भैया को कहा, विक्की भैया आप समझ गए? तो विक्की भैया ने कहा कि हाँ मैं समझ गया, मैं आपके लिए वापस दोहरा देता हूँ। ये तीनों ही सिर्फ डिसाइड करेंगे आपस में कि किसको कहाँ कैब जाना है, सिर्फ आपस में लोग डिसाइड करेंगे और किसी का राय मशवरा नहीं होगा। तो बिग बॉस ने 2-3 बार विक्की भैया को समझाया कि बिकॉज ऑफ कोर्स विक्की भैया के अंदर की जो चुल है वो तो बिग बॉस जानते ही अच्छे थे कि उनका मन नहीं लगता अंकिता को आइडियाज़ दिए बिना या किसी और को अपना इनपुट्स दिए बिना बेसिकली। तो बिग बॉस ने अपनी तरफ से बहुत बार विक्की को चेतावनी दी थी, बट तब भी विक्की नहीं रुके। वो अंकिता को कई बार बोल रहे थे कुछ चीज़ें करने को, अंकिता रोक रही थी मत बोल। वो अभिषेक के साथ डिस्कस कर रहे थे सारे, तब भी बिग बॉस फुल ऑन पोक कर रहे थे कि क्या डिस्कस कर रहे हैं आप अभिषेक के साथ, आप बता दीजिए घर पे, वरना मैं मिर्च मसाले लेकर बताऊंगा। तो अभिषेक एंड देवल एक डिस्कसिंग बेसिकली अभिषेक विक्की भैया के पास आए थे कि अंकिता को आप समझा दो अपने तरीके से कि वो अपने लोग का ध्यान रखे, ऐसे मतलब ना हटाए। तो विक्की भैया वो डिस्कस कर रहे थे, तो बिग बॉस ने सुन ली उनकी बात फुसफुसा के।
तो अब भाई मेरे को अच्छा लगता है ना, फुसफुसा के बात होती है ना, बिग बॉस को भी नहीं सुनाई देती है, तो जानबूझ के उनको ना विक्की भैया से डर लगता है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसी फीलिंग आने लग गई है। उनको लगता है कि भाई ये बंदा मेरा अलग खर्चा कराएगा। मैं बार बार इसकी बेबी को थेरेपी रूम में बुलाता हूँ कि भाई थेरेपी दूँ, ये चीज़ें ना करे, मैं इतना उसको कहीं ना कहीं से समझवाने की कोशिश कर रहा हूँ अंकिता को, एंड ये फिर मेरी करे कराए पे पानी फिर देता है। तो कहीं ना कहीं उनको विक्की भैया से डर लगता है कि मेरी पूरी स्क्रिप्ट की धजिया उड़ा देता है ये, तो भाई इसको किसी तरह रोकना है। इवन इन द टास्क बिग बॉस ने पता है विक्की भैया को एक्टिविटी रूम से बाहर भेज दिया था। वो आगे मैं आपको बताऊंगी क्लियरली हुआ क्या था। तो खैर विक्की भैया जब अभिषेक से बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता नहीं बिग बॉस को सुनाई देता है, बट वो चाहते हैं कि उन्हें पता चल जाए कि विक्की ने फिर क्या बात करी है, ताकि कुछ हो, अगर वो उनको भी अपना प्लान चेंज करने की जरूरत पड़े तो कर ले। तो इसलिए वजह से उन्होंने विक्की भैया से पूछा, एंड देन विक्की भैया ने फिर बताया, एंड उन्होंने बोला कि भाई आप बताएंगे फिर मैं मिर्च मसाला लेकर बताऊँ। तो उन्होंने बता दिया, तभी बिग बॉस नहीं रुके, उन्होंने अपना मिर्च मसाला डाला। उन्होंने बोला कि अभिषेक आप तो लेकिन खांदा देव कह रहे थे कि वो बहुत बेवकूफ़ है, अंकिता को कह रहे थे अभी कि आप वो बेवकूफ़ है। तो फिर खैर बिग बॉस ने फिर अभिषेक के मजे लिए कि देखा अभिषेक मेरे एक लाइन से आपकी ज़िंदगी कैसे तबाह हो सकती है, तो फुसफुसा कर बात ना किया करे, घर के रूल्स का पालन करे। तो फुल ऑन मजे लेने के मूड में थे बिग बॉस, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। तो खैर उसके बाद फिर टास्क स्टार्ट हुआ, एंड टास्क का आगाज़ सबसे पहले अंकिता ही डांस करने लगी। शी डांस सो ब्यूटीफुली, इट वाज लाइक अ ट्रीट टू वॉच हर डांस on that song कि मुझे तो कॉपीराइट तो नहीं आएगा, मुझे आइडिया नहीं यार, मतलब आई गेस मैंने ज़्यादा तो नहीं गाया है, आना तो नहीं चाहिए। खैर या तो अंकिता ने डांस किया, बहुत ही अच्छा डांस किया, बहुत ग्रेसफुल डांस किया, लाइक शी वॉज लुकिंग वेरी प्रीटी। एंड उसके बाद फिर वो आई, उन्होंने 3 लोग पे जो कि वेरी ऑब्वियस था, ऐश्वर्या नील तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस था, उन्होंने उन दोनों पे गुलाल डाला कि भाई ये डिज़र्व नहीं करते अभी पावर मिलना, अभी इट्स लाइक अभी इनको टाइम है करने के लिए। तो बिग बॉस ने नील के लिए कहा अंकिता को कि अंकिता आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, नीला किसी की भी बात का बुरा नहीं मानते। एंड नील ने खुद ही एडमिट कर लिया कि बिग बॉस इन चीज़ों का मैं बुरा नहीं मानता हूँ। एंड देन फिर थर्ड वॉज लाइक शॉकर फॉर एवरी वन, स्पेशली फॉर मनारा, हर एक्सप्रेशन वॉज लाइक दिस। उन्होंने मुनावर को चूज़ किया, एंड कहीं ना कहीं एक देखो 2 रीज़न उसने अपने उसका किया जो जिससे उन्हें प्रॉब्लम है। थर्ड रीज़न उन्होंने कहीं ना कहीं विक्की की चॉइस का ले लिया, बिकॉज ऑफ कोर्स विक्की उनके पति परमेश्वर हैं, वो उनके विरुद्ध नहीं जाना प्रेफर करेंगी, कहीं ना कहीं चाहेंगी कि उनका भी कहीं फ़ायदा हो विक्की का, तो इसलिए उन्होंने मुनावर का नाम लिया। एंड मुझे कुछ गलत नहीं लगा, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पावर की बात थी, एंड दिमाग उनके पास इतना पावर है, मुनावर के पास ऑलरेडी इतना पावर है, एंड मुनावर ऑलरेडी इतना तेज़ इतना दिमागदार है कि अगर उसके पास वो पावर आई तो बहुत ही लाइक मे बी उनके खिलाफ वो यूज़ हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो दिमाग रूम में ना, दिल रूम में नहीं है। तो उन्होंने उस सेंस से क्या हो, भले उनके पास इतना अच्छे से लाइक डिप्लोमेटिक वे में आंसर देने का वो नहीं था, जो चॉइस ऑफ वर्ड्स वो करी थी उससे काफ़ी बेटर चॉइस ऑफ वर्ड्स विक्की कर रहे थे, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि मुनावर को ज़्यादा बुरा भी ना लगे एंड मुनावर ड्रामे ना मचाए बेसिकली। अंकिता ने सिर्फ ये रीज़न दिया कि ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, तो आई डोंट वांट हिम टू गेट द पावर, तो जिस वजह से मुनावर गॉट अ पॉइंट कि अच्छा तो मतलब आप चाहते हो कि पावर वीक लोग के पास है, बट एट द सेम टाइम जो विक्की का चॉइस ऑफ वर्ड था कि भाई उसका कहने का मतलब ये है कि तेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे पावर्स हैं, दिमाग रूम के पास ऑलरेडी बहुत सारे पावर्स है, तो वाई यू वांट वन मोर पावर। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स ऑफ विक्की वाज लाइक अगेन ही इज़ वेरी स्मार्ट प्लेयर, वो सबको पता ही है, तो ही हैज़ दैट क्वालिटी जो कि इतना अंकिता के पास नहीं है, फालतू ऐसे मतलब ऐसे बात घुमाकर बात करने की आदत उनकी नहीं है। तो खैर कहीं ना कहीं मुनावर वॉज अपसेट, मे बी ही ऑफकोर्स ही डिडंट एक्सपेक्टेड दैट कमिंग फ्रॉम अंकिता स्पेशली, तो वो पहले ही राउंड में रेस से बाहर हो गए थे, एंड फिर उनका ओनली मोटिव था विक्की को रेस से बाहर निकालना, इट इज़ वेरी ऑब्वियस, दो ही वॉज नॉट एडमिटिंग दैट। तो खैर फिर सना डांस करना है, एंड सना के आने में उसका जो डिसीज़न था बेसिकली वो बहुत बड़ा रोल उसमें मुनावर का था कहीं ना कहीं, बिकॉज उन्होंने बैठती तब बिग बॉस ने नहीं टोका, लेकिन अगर वही चीज़ लिटरली विक्की बोल देता ना, बिग बॉस बहुत सुनाते विक्की को। बिग बॉस वहीं पे बैठे बैठे मुनावर ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ सना कि अगर लाइक उसके पास मतलब सबसे पहले सना ने ऑफकोर्स विक्की का नाम दिया विच वॉज अगेन ऑब्वियस, बट मुझे ऐसा लगा कि विक्की क्योंकि बात कर चुके थे सना से, मुझे लगा था चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, बट स्टिल उन्होंने विक्की का नाम लिया। एंड देन उसके बाद फिर मुनावर ने बोला कि अगर अभिषेक को पावर जाती है तो उसका फ़ायदा भी तो विक्की भैया, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसे करके मुनावर ने बोला। तो अगर यही चीज़ ऐसे विक्की कर देते तो भाई बिग बॉस जो करते, बट उन्होंने ऑफकोर्स मुनावर के लिए कुछ भी नहीं बोला। एंड देन उसके बाद इसने सना ने अभिषेक को चूज़ किया, एंड देन फिर सना ने ईशा मतलब पहले ईशा को चूज़ किया था, एंड देन अभिषेक को चूज़ किया था, तो इसी के साथ पूरा दिल रूम निकल गया। एंड सना ने अपनी तरफ से कोशिश करी अच्छी अच्छी चीज़ें बोल के हटाने के लिए, लाइक ईशा को उन्होंने बोला बहुत क्यूट है, प्यारी है, बट अभी पावर के लिए नहीं बनी है। अभिषेक से जबकि उनकी शायद बहुत अच्छी खासी बात हुई थी, इसलिए अभिषेक ने बहुत ट्राई किया था कि वो ना निकले, उन्होंने लिटरली
पैर पे गिरे वो हर एक बंदे के, जब भी डांस परफॉर्मेंस हो ना पैर पे गिरे सबके, कि शायद उनको इस वजह से ना निकाला जाए पावर की रेस से, बट फिर भी वो निकल गए। तो आफ्टर लाइक सना दिस मूव होल दिल रूम गॉट वैनिश्ड, कोई भी नहीं बचा, किसी के पास अब पावर नहीं जाने वाली थी। देन खानदादी केम। पर अगर हम ये देखें कि किसी दिल वाले, जैसे अभी तो हमें पता है कि हाँ पावर क्या था, इम्यूनिटी वाली पावर थी, बट अगर उस वक्त सोचा जाता कि क्या पता वो पावर उनके फ़ायदे में आती, क्योंकि दिल रूम के फ़ायदे में आती, तो अंकिता इट वुड बी बेटर कि वो पर्सनल ग्रजेस उस वक्त हटाकर बेसिकली अंकिता ऐश्वर्या नील की जगह पहले दिमाग रूम को ही एम्प्टी करती, या फिर इसको दम रूम को एम्प्टी करती, जो कि वो बाद में फिर सोचने लग गए कि दिल रूम पूरा खाली हो गया, इधर दे हमें दिमाग रूम को हटाना होगा, इसको हटाना होगा। तो समवेयर अंकिता इज ओनली रिस्पॉन्सिबल ना कि उन्होंने हटाया दिल रूम वाले सदस्य को। इससे अच्छा था कि वो पहले दिमाग रूम या फिर दम रूम वाले सदस्य को हटा देती, देन वो अपने रूम पर एक बार को आती, बट स्टिल हर चॉइस जो भी है। तो उसके बाद पूरा दिल रूम खैर खाली हो ही गया। देन उसके बाद फिर सना का हो गया। देन खानदादी आई, खानदादी ने अपना परफॉर्मेंस दिया, एंड देन उसके बाद नाविद को भी मौका मिला परफॉर्म करने का। एंड देन फिर उसके बाद खानदादी ने जिनको सेलेक्ट किया वो थे अनुराग, समर्थ एंड तहलका। उन्होंने अपना स्मार्ट मूव किया, उन्होंने सिर्फ दम रूम वालों को हटाया। खैर दिल रूम वाले तो पहले निकल चुके थे, बट उन्होंने वो भी चाहती तो पर्सनल ग्रज रख के वो मनारो को हटा सकती थी। उस वक्त उन्होंने मनारो को नहीं हटाया, उन्होंने हटाया तो दम रूम वालों को हटाया। तो उसके बाद फिर ये तीनों चले गए। एंड देन पहले मैं सोच रही थी इसने मनारो को क्यों नहीं हटाया, देन उसके बाद मुझे वही चीज़ हिट हुआ कि वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो पावर क्या पता रूम वाइज उनको इम्पोर्टेंस हो, तो इस वजह से खैर उन्होंने नहीं हटाया मनारो को। एंड देन उसके बाद थर्ड राउंड के लिए फोर्थ राउंड के लिए डिसीजन नहीं हो पा रहा था, फिर 5 ही राउंड होने वाले थे, तो फोर्थ के लिए डिसीजन नहीं हो पा रहा था। पहले सबका ये था कि हम बचना चाहते हैं, बेसिकली पहले सबको था कि लास्ट राउंड में जाएंगे तो ज़्यादा फायदा है। देन सडनली रियलाइज़ हुआ सबको कि नहीं, ये वाला राउंड इज़ लाइक मेक और ब्रेक वाला सीन है, इसमें हम चाहे तो अपने मतलब उनको हटा सकते हैं जिनको हम चाहते हैं ऐसे करके, तो वी शुड गो। बेसिकली ये था कि जैसे अंकिता का था कि अगर वो इस वक्त गई तो वो फिर पूरे दिमाग रूम को खाली कर देंगी, तीन लोग को वो हटा सकती हैं, तो वो रिंकू मैम, जिग्ना मैम, मनारे इनको हटा देंगी, तो लाइक फिर दम रूम से कोई ना कोई बचेगा, बिकॉज ऑफकोर्स दिल रूम तो पूरा खाली हो ही चुका है। तो शी वॉन्टेड दैट। एंड देन ये चीज़ फिर सबको रियलाइज़ हुई। देन उसको सबके कान में डली थी, पहले तीनों लड़कियों में से रियलाइज़ नहीं हुई थी किसी को। मुनावर ने खानदादी के कान में डाली, विक्की ने इसके अंकिता के कान में डाली, तो जाके सबका ये हुआ कि भाई नहीं अब नहीं। या फिर बेसिकली अंकिता वॉज फाइन विद सना गोइंग ऑल्सो, बिकॉज उन्हें ये था कि भाई दम रूम में से हमें किसी को बचाना है, तो अगर सना भी जाएगी तो वो दिमाग रूम वालों को हटाएगी, ना कि दम रूम वालों को। तो दे वर लाइक कि या तो सना जाएगी या फिर अंकिता जाएगी, बट डिसीजन नहीं हो पा रहा था। एवरीवन लाइक मैं जाऊँगी। तो बिग बॉस ने टॉन्ट मारा, कोई बिस्किट नहीं बट रही है, जो आप सबका भी चल रहा है, मैं जाऊँ, मेरे को मिले, फाइनल कॉल लीजिए वरना हम कुछ करेंगे, ऐसे कुछ करके हुआ। देन उसके बाद फिर दे वर नॉट एबल टू टेक द फाइनल कॉल। एंड देन फिर बिग बॉस ने कहा कि टास्क तो ये रद्द होगा नहीं, तो आप तीनों साथ में परफॉर्म करेंगे। एंड देन फिर तीनों एक सदस्य को हटाएंगे। देन तीनों ने साथ में परफॉर्म किया। एंड देन फिर सना ने नाविद को हटाया, ऑब्वियसली बिकॉज उन्हें दिमाग रूम को में से हटाना था, तो बट उनका रीज़न उन्होंने गलत सा दे दिया, बेसिकली वो बहुत भारी पड़ गया उनको रीज़न। उन्होंने लैंग्वेज बैरियर रीज़न दे दिया, जबकि वो ये कह सकती थी कि वो अपने दम रूम वालों में से नहीं हटाना चाहती किसी को, इसलिए वो नाविद को हटा रही है। बट बेमतलब ज़्यादा दिमाग चलाने का नतीजा उन्होंने रीज़न ये दे दिया कि भाई लैंग्वेज बैरियर है। देन उसके बाद फिर इसी वाले राउंड में पता है एक्चुअली जब थर्ड राउंड आया ना, ये बहुत ऑब्वियस था कि दिमाग रूम से निकालना है अंकिता को, ठीक है। एंड आते हुए जब बिग बॉस ने अनाउंस कर दिया कि अब घुंघरू के बाद आगे आप लोग अंदर जाओ, तो विक्की ने रिएक्शन दे दिया था ये वाला ऐसे करके, ठीक है। तो कुछ वो था नहीं, डिफरेंट था नहीं। जब भाई मनावर अंदर बैठे बैठे बोल सकता है कि भाई अभिषेक को निकालना कितना ज़रूरी है, तो अगर उसने इशारा दे भी दिया दिमाग वाला, तो पता नहीं बिग बॉस को क्या खौफ हुआ, क्या डर हुआ। बिग बॉस ने कह दिया विक्की भैया आप एक्टिविटी रूम से चाहिए, आपको कितना भी समझाया जाए आप नहीं समझते ऐसे करके। एंड देन उसे एक्टिविटी वाले रूम से निकाल दिया, दो ही इज टेकिंग ऑल दैट एम्बेरसमेंट्स वेरी स्पोर्टिंगली, ग्रेट फॉर हिम। देन उसके बाद फिर तब जब इनको निकाल दिया था तब वो परफॉर्मेंसेज हुई थी। एंड देन फिर सना ने नाविद को हटाया विद दैट लैंग्वेज बैरियर रीजन। अंकिता ने मनारो को हटाया विच वॉज लाइक गुड थिंग टू डू, बिकॉज ऑफ कोर्स मनारो को हटाना वॉज सम वेरी इंपॉर्टेंट, दो फिर लड़ाई वगैरह हुई। देन उसके बाद खानदादी ने अरुण को हटाया ऑब्वियसली बिकॉज वो दम रूम को हटाना चाह रही थी। एंड लास्ट में जो दो लोग बचे लाइक जिग्ना मैम एंड रिंकू मैम, ये पता नहीं दोनों कैसे बच जाती है यार एंड में, लाइक नॉमिनेशंस में भी बच जाते हैं, इसमें भी बच गए। इट्स लाइक वही माँ दादी है तो कोई वही नहीं उनको छेड़ना चाहता, घर के बुजुर्ग हैं ठीक है जैसे हैं रहने दो, क्या हमें नुकसान हो रहा है ये, तो ये सब सोच रहे हैं। तो जिग्ना मैम एंड रिंकू मैम अंत में बच गई। एंड ऑफकोर्स इट वाज लाइक समवेयर विन ऑफ मुनावर कहीं ना कहीं, बिकॉज अभी तो उन्हें नहीं पता ना पावर क्या है। तो अंत में दिमाग रूम में से अगर कोई बच रहा है तो ये है कि भाई पावर दिमाग रूम चलाने वाला कौन है, यही है अपना मुनावर ही है।
तो उसमें भी लाइक पता है जब मनारा को हटाया जा रहा था तो ये था कि अगर मनारा जीतेगी तो भाई दिमाग क्योंकि मुनावर ही चलाने वाला है तो इट्स बेटर कि मनार को हटा दीजिए, उसने रीज़न दिया। तो फिर उसने ये कहा मुनावर ने, तो ये तो सेम आप पे भी अप्लाई होता है। अगर दिल्लू में से कोई बचता भाई तो अगर आप जैसे होता तो अब विकी ही तो होता, विकी विकी अपना चला रहा होता है सारी चीज़ों को। तो ये चीज़ हुई कि ये क्लैश वगैरह होने लग गई सारी चीज़ें की। तो उसके बाद फिर मनारे ने सेम वर्ड्स ही बोल दिए जो मुनावर ने बोलते। तो इट वॉज लाइक दे वर हैविंग ऑफकोर्स देयर फाइट। इन सारी फाइटों में मुनावर एंड लाइक मुनावर एंड अंकिता हैड टॉन्टिंग वे टॉक्स। तो उस वजह से अंकिता गॉट हर्ट विद मुनावर वर्ड्स। तो इस वजह से वो अपसेट हुई मुनावर से। इवन मुनावर जब उस वक्त अपसेट थे कहीं ना कहीं, जैसे जब विकी बेसिकली जब निकल गए जब सना ने विकी को हटाया था तब भी निकलने के बाद जब वो राउंड खत्म हो गया था तब भी ऐश्वर्या अंकिता ने मुनावर से कहा था अब तो तू खुश तब भी चीज़ें सॉर्टेड थी। मतलब कुछ बुरा नहीं हुआ था। बेसिकली इस वाले राउंड में ना मुनावर ने थोड़ा सा टॉन्ट फन वे में सही बट टॉन्टबाजी कर दी थी अंकिता की तरफ में कि शी डोंट यूज़ हर ब्रेन, शी यूजेज दिस विकीज ब्रेन। बिकॉज बिग बॉस ने वो लाइन मार दी थी जब वो एक्सप्रेशन वाली चीज़ हुई कि आपने क्या इशारा दिया उसको अंकिता को। तो बिग बॉस ने बोला कि आप क्या इतना बेअकल समझते हैं अंकिता को, कि इतना इनकेपेबल या अनकेपेबल समझते हैं आप अंकिता को कि आपको नहीं लगता वो कोई भी फैसला आपकी सलाह मशवरा के बिना ले सकती हैं, आपको क्या जरूरत थी। तो ये सारी चीज़ें जब बिग बॉस ने बोली तो ऑफकोर्स दिमाग रूम यानी मुनावर के पास पॉइंट आ गया था कि बिग बॉस ने ये चीज़ें बोली कि आप अपना दिमाग नहीं चलाती हैं। एंड भाई मनारा को जैसा लगता है कि ऑफकोर्स शी इज़ इन दिमाग रूम, तो उनके पास दिमाग है। नो गर्ल, इट्स नॉट बिकॉज योर ब्रेन, इट्स बिकॉज मुनावर्स ब्रेन। आपको मुनावर के कंधे पे बैठाया गया है इसलिए आपको दिमाग रूम में डाले, वरना आप कितना दिमाग चलाती हैं वो सबको पता है। इट्स लाइक यू हैव नो ब्रेन, यू आर जस्ट सो मच इनसिक्योर कि आप एक नॉमिनेशन तक बर्दाश्त नहीं कर पाई हैं अभी तक। जस्ट बिकॉज आप नॉमिनेट हो गई हैं तो आपने इतना बड़ा वो कर दिया है, बवाल मचा रखा है घर में। एंड जिग्ना मैम रिंकू मैम से इतना अपसेट हो रखे हैं उन्होंने आपको नॉमिनेट कर दिया है। तो आप एक नॉमिनेशन तो बर्दाश्त नहीं कर पाए और आपके पास इतना दिमाग है। इस पूरे गेम में हर हफ्ते कोई ना कोई नॉमिनेट होगा। आपको क्या लगता है आप हर हफ्ते बचोगे? तो she actually have no brains, but she feels that she has so much brain that Big Boss has given her opportunity to be in दिमाग room, which is like not at all true। इतना होता तो जब रूम चेंज होने की कल बात आई थी तो वो ये कह रही होती कि मुझे दिमाग रूम में रहने दो, ना कि ये कह रही होती कि मुझे मुनावर के साथ रहने दो। कल वो ये अपील करी थी बिग बॉस से कि भाई अगर चेंज करना हो तो मेरे को बस उसके साथ ही रखना, मुनावर के साथ ही रखना। तो वी ऑल नो हाउ ब्रेनलेस शी इज़, तो नथिंग न्यू टू से अबाउट दैट। तो खैर शी वॉज फाइटिंग विद अंकिता अबाउट दैट थिंग कि आपके पास दिमाग नहीं होगा, मेरे पास है तभी मैं दिमाग रूम में हूँ। खैर जब उसके बाद फिर खांदा दी ने फिर अरुण को निकाल दिया, अंकिता ने मनारा को, एंड देन सना ने नाविद को, एंड में हमारी रिंकू मैम एंड जिग्ना मैम बची। तो ऑफकोर्स दिमाग रूम वाले हैप्पी थे कि ये बचे हैं। एंड देन उसके बाद फिर उनका ये कॉल था लास्ट में सना उसका अंकिता का कि अब जो भी लास्ट परफॉर्मेंस वो खांदा दी जाएगी, अपने उसी के रूम वाले बच्चे अपना जिसको निकालना है निकालेगी। तो खांदा दी इवेंट लास्ट वाले राउंड में, उससे पहले हल्की फुल्की लड़ाई वगैरह हुई। देन खांदा दी गई, उन्होंने फिर परफॉर्मेंस दिया एंड बहुत प्यारा बहुत सुंदर परफॉर्मेंस दिया। एंड देन उसके बाद फिर जिग्ना मैम को उन्होंने निकाला विद दिस रीज़न ओनली कि आप ज़्यादा इमोशनल हो। जिग्ना मैम ज़्यादा इमोशनल है, रिंकू मैम फिर भी लाइक वो ब्रेन वगैरह यूज़ करती हैं तो दिमागदार है, तो उन्होंने ये रीज़न दिया। एंड देन फिर उसमें भी बिग बॉस चुके नहीं, बिग बॉस ने विकी अभिषेक को फिर तो टॉन्ट्स मारे बेसिकली बिकॉज अब विकी बाहर ही से ना बोलने लगे थे इस राउंड के पहले ही सना को कि तूने गलती कर दी तूने, क्योंकि सना ने बेसिकली सारे दिल रूम वालों को निकाल दिया था पहले, ईशा अभिषेक एंड विकी को। तो वहाँ तूने गलती कर दी, तू अगर वो चीज़ नहीं कर दी तो कोई भी होता रहे इसमें। तो बिग बॉस ने वही टॉन्ट किया कि विकी आपको बहुत मौका मिलेगा अभी पूरा, आप बाहर जाएंगे तो आपको बहुत मौका मिलेगा, किसने कहाँ गलती करी आप ज़रूर जाके बताइएगा। अभिषेक को टॉन्ट मारा कि आप यही करते हैं, आप पहले खांदा जी के साथ मतलब लड़ाइयाँ वगैरह करते हैं एंड देन फिर पूरे टाइम मनाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई एंड देन लास्ट में रिंकू मैम वॉन द पावर रेस। एंड फिर बिग बॉस ने बताया कि पावर क्या थी, पावर इज़ लाइक रिंकू मैम सेव है नेक्स्ट नॉमिनेशंस में। तो इस बात से सबसे ज़्यादा दुखी एक्चुअली मनारा को होना चाहिए बिकॉज शी वॉन्टेड टू नॉमिनेट देम। जिग्ना मैम रिंकू मैम तो सेव हो गई, तो सारे के सारे बहुत हंसने लगे कि लो अपने ही हाथों से तुमने अपने ही रूम में से किसी सदस्य को सेव कर दिया, जिस वजह से अब तुम लोग के अनसेफ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अब कल को नॉमिनेशन होगा और बिग बॉस कह देंगे कि भाई आप लोग को अपने में से 3 लोग को नॉमिनेट करना है दिमाग रूम वालों को, तो फिर रिंकू मैम तो ऑलरेडी सेव है, तुम उसे नॉमिनेट नहीं कर सकते। तो सारे के सारे बहुत हंसने लगे कि लो मुक्त तो बहुत फनी सीन था। खैर तो यार सब हंसने लगे। देन उसके बाद फिर मनारा को एक्शन में बुरा लगा होगा आई फील। देन उसके बाद नाविद बिकॉज अपसेट थे, जो इन्होंने सना ने रीज़न दिया था लैंग्वेज बैरियर का, तो उस चीज़ पे लड़ाई हुई कि नाविद वाज लाइक वेरी एंग्री, ही वाज कंटिन्यूसली लाइक सना यू आर डबल फेस, यू आर डबल फेस। तो ही वाज लाइक एक्चुअली एंग्री एंड अपने टोन में कि सना यू आर डबल फेस। तो उनका वो एंगर फर्स्ट टाइम ऐसे इतना उभर कर आया शो में। तो
सबने यही बात करी कि सना को ये रीज़न नहीं देना चाहिए था, शी कुड हैव गिव बेटर रीज़न, जो रियल रीज़न था वो दे सकती थी। तो सब लोग आके कभी उनको शांत करा रहे थे अपने नाविद को। फिर सना गॉट हर्ट कि तुम्हारा ज़्यादा हो रहा है तुम, ऑफकोर्स क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने के तो, बट ऑफकोर्स यू हैव राइट, तुमने उससे बार बार एक ही चीज़, वो ऑलरेडी पिस्ड रेस्ट थे कि हर हफ्ते सेम ही रीज़न देके उन्हें कभी नॉमिनेट करा था, आज पावर की रेस से भी निकाला गया। तो हिज रिएक्शन वाज लाइक वैलिड एंड सना अपना नाराज़ होकर अंदर चली गई। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, इतना ही था एपिसोड में, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो कुछ मिस होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऑफकोर्स बता सकते हैं। उसके अलावा टीआरपी, आज टीआरपी आई है एंड बिग बॉस की टीआरपी लाइक एक्चुअली कलर्स टीवी पे टॉप किया बिग बॉस ने, 1.9 की टीआरपी है एंड ऑल रीजन गो टू आर ट्राइंगल समर्थ, ईशा एंड अभिषेक। तो या ऑल रीजन गो टू दिस ट्राइंगल, इन्हीं का पूरा स्यापा हुआ था लास्ट टू लास्ट वीक में एंड इट्स ऑल क्रेडिट गोज टू देम। एंड मतलब मेरे को इसे देख के लगा कि बिग बॉस को फिर टीआरपी अगर पता चल गया कि इस वजह से इतना है तो इस गेम को रोकेंगे नहीं, उस गेम को शायद से ऊपर नीचे करते रहें, कब जब उनका मन हुआ एक्टिवेट कर देंगे। तो खैर ये टीआरपी ऊपर गई है, अब देखते हैं नेक्स्ट वीक टीआरपी और बढ़ती हैं नहीं, बट ये अभी कलर्स टीवी पे टॉप किया है बिग बॉस ने, तो बधाइयाँ। जो अगर आप बिग बॉस व्यूअर हैं एंड आप बिग बॉस फैंस हैं तो आप लोग को भी बधाइयाँ, आप खुश होंगे अगर तो खैर दैट्स इट फॉर द डे गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड माई वीडियो एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। दैट्स इट फॉर द डे गाइस, बाय बाय।